हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जब जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके बारे में कई क्वेश्चन बच्चों के माइंड में होते हैं। खासकर जैसे आप टीजीटी के अंदर, पीआरटी के अंदर, पीजीटी के अंदर किसी भी टीचिंग वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट की आप देखते हैं, चाहे आप डीएसएसबी के बारे में देखें, चाहे आप केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, आर्मी स्किल के लिए कर रहे हैं, या फिर अलग अलग टीचिंग डिपार्टमेंट जब जॉब आती हैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो एज की लिमिटेशन को लेकर रहता है। काफी सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पर अलग अलग प्रकार का एज का क्राइटेरिया लगा होता है। और आज तक आप देखोगे जितने भी एग्जाम हुए हैं, काफी सारे बच्चे तो फॉर्म अप्लाई होने के बाद भी यही पूछते रह जाते हैं कि सर इसके अंदर क्या एज है, इसके अंदर मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम इंडिया में जो बड़े लेवल पर वैकेंसी आती हैं, चाहे वो केवीएस की हो सेंटर की, चाहे वो नवोदय विद्यालय की हो, इसके अंदर एज लिमिट की बात करेंगे कि नॉर्मल एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन वालों को कितना कितना एज लिमिट में फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, महिलाओं के लिए कितनी होती है। तो जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे प्रिंसिपल की हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, या फिर पीआरटी की हो, और सभी कैटेगरी और जेंडर्स के आधार पर आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, चाहे वो किसी वैकेंसी की एज को लेकर हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन को लेकर के हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर के हो, चाहे एग्जाम प्रोसेस की बात हो, तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसी के ऊपर हम लोग आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का हमारा है एज लिमिट को लेकर के, इसकी शुरुआत करते हैं। एज लिमिट की अगर बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 50 साल की एज लिमिट होती है। उसके बाद अगर पीजीटी की बात होगी तो फिर 40 साल का एज लिमिट होता है। अगर टीजीटी पोस्ट के लिए आप देखोगे तो 35 साल की एज लिमिट बताई गई है। और अगर पीआरटी की बात करेंगे तो 30 साल की एज लिमिट है। ये एक सिनेरियो है जो नॉर्मली आपको आमतौर पर दिखने को मिलता है। हालांकि जो आपको 50 साल का जो टारगेट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का है, वो आपके लिए सिर्फ एक कॉमन है। पीजीटी 40, टीजीटी 35 और पीआरटी 30, ये कॉमन है। इसके बाद रिजर्वेशन वालों को क्या मिलेगा, रिजर्वेशन वालों को क्या एक्सटेंशन मिलेगी, यानी इसके अलावा क्या छूट मिलेगी, क्योंकि एससी के लिए भी छूट होती है, एसटी के लिए भी होती है, ओबीसी के लिए भी होती है, महिलाओं के लिए भी होती है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी होती है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी होती है। तो बाकी छूट के आधार पर कहां कहां तर वैकेंसी जाएगी, नॉर्मल ये तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है। आइए मैं थोड़ा आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने जो लगाया है वो एनवीएस का लगाया है, नवोदय विद्यालय समिति के बारे में आपको बताया है। यही सेम क्वालिफिकेशन आपकी केवीएस की रहेगी। यही क्वालिफिकेशन जो है वो ऑल आपके अंदर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की जो वैकेंसी केवीएस, एनवीएस और एईएस तीनों के लिए आपके लिए कॉमन है। अगर यहां आप देखेंगे तो एससी और एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, अगर आपका प्रिंसिपल 5 था तो 5 साल और हो जाएगा। अगर आपका पीजीटी 40 था तो 5 साल और हो जाएगा। टीजीटी अगर 35 था तो 5 साल और हो जाएगा। यानी एससी एसटी के लिए 5 साल अलग से दिए जाएंगे। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल अलग दिए जाएंगे। महिलाएं चाहे किसी भी पोस्ट की, किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन अलग हर टीचिंग वैकेंसी में केवीएस, एनवीएस और ईएस देता है। अगर आप लोग एनवीएस के एम्प्लॉय हैं या केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपके लिए उनके डिपार्टमेंट में कोई एज लिमिट नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप कंटिन्यू 3 साल तक सेंटर सरकार में वो नौकरी कर चुके हैं तो आप सेम अलाइड कैडर में तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर जम्मू और कश्मीर के आप 80 से 1989 के बीच का आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट रहा है तो 5 साल आपको अलग से मिलेगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो एससी को जो 5 साल मिला था वो फिजिकल हैंडीकैप्ड एससी है तो 15, ओबीसी है तो आपका 13 और जनरल है तो आपका 10। ये आपका एज का क्राइटेरिया है। तो आइए इसको मैं थोड़ा एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूं। वीडियो के लास्ट में नोट्स और सिलेबस की बात भी करेंगे। आइए अगर इसका ध्यान से देखेंगे तो प्रिंसिपल का है, मान लो प्रिंसिपल का आपके लिए एज 50 साल नॉन एक्सटेंडेड मतलब नॉर्मल एक्सटेंडेड बेस पर दी गई है। इसमें अगर एससी एसटी कोई कैंडिडेट है तो वह 55 साल तक अप्लाई कर सकता है। अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी है तो वो 53 साल तक अप्लाई कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट अगर फीमेल है
तो वो 60 साल तक अप्लाई कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है और वो ओबीसी है तो उसको 15 साल, एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी को 13 और जनरल को आपको 10 अलग से। इसी के अंदर अगर आप बात करेंगे पीजीटी वालों की, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए आप केवीएस एनवीएस या एईएस में भरना चाहते हैं तो नॉर्मल आपकी एज लिमिट जो वो 40 है। जनरल में अगर आप हैं तो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 45 साल की एज तक भर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रिमिलेयर हैं, तो आप 43 की एज तक आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो महिला हैं आप तो फिर 40 साल में आप 10 साल और ऐड कर दीजिए, 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो भी आपके लिए अदर ऑप्शन है। उसी प्रकार के टीजीटी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन टीजीटी है तो आप बीएड बेस के ऊपर कोई अप्लाई करना चाहते हैं। पीजीटी जो है वो आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए जो आपका पीजीटी है, पीजी बेस के ऊपर प्लस बीएड होता है। लेकिन अगर आपने पीजी कोई नहीं करा है, आप सिर्फ बीएड आपने किया है, तो टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 35 साल के लिए। 35 साल जनरल के लिए है। अगर आप जनरल की बजाय महिला हैं तो 45 साल तक कर सकते हैं। जनरल के साथ अगर आप एससी एसटी हैं तो 40 साल तक भर सकते हैं। जनरल के साथ साथ अगर आप ओबीसी हैं जनरल के अलावा तो फिर आप 3 साल और लेकर के यहाँ पर 38 साल तक, ये चीज भी आपको यहाँ पर सोचनी है। और लास्ट में जो आपका यहाँ बचता है वो है पीआरटी। अगर पीआरटी आप के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं तो पीआरटी की एज लिमिट वैसे तो 30 साल होती है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप 40 साल तक भर सकते हैं। अगर आप 30 साल की पीआरटी में भरना चाहते हैं, आप एससी एसटी हैं तो आप 35 साल तक, अगर आप ओबीसी हैं तो आप 33 साल तक, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड एससी एसटी के हैं तो 15 साल और जोड़ दीजिए। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड आप लोग ओबीसी के हैं तो फिर आपका 30 प्लस 13 और जोड़ दीजिए। अगर आप लोग ओबीसी के साथ साथ अगर दूसरी कैटेगरीज में हैं तो वहां भी आपको सेम रहेगा। तो ये चीज आपको एक बार देख लेनी है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं और जनरल हैं तो 30 के साथ साथ आपका 10 साल और जुड़ जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ देखनी है। बच्चे एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले फॉर्म निकलने से लेकर के और एग्जाम ही हो जाता है तब तक इन्हीं समस्याओं से नहीं निकल पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई डाउट आपके मन में है तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी। चाहे केवीएस के बहुत से बच्चों के कमेंट और मैसेज और कॉल आते हैं, सर हमें एज लिमिट बता दीजिए, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है सर, क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा, किसके लिए कितनी एज चाहिए है, मुझे कोई महिला होने के नाते कोई अलग प्रेफरेंस रिजर्वेशन मतलब एक प्रकार से आपको अलग छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिलैक्सेशन होगा कि नहीं होगा, बहुत से क्वेश्चन बच्चों के होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को एक बार अच्छे से सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग ठीक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल जो है वो हम बाय कोरियर प्रोवाइड करवाते हैं। 8444710108 यानी 84 474 और 10 10 8, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग हमें स्टडी मटेरियल हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर के माध्यम से जाता है। आप लोग कहीं भी ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं जहां पे आपको चाहिए। आज के लिए इतना ही था, कल फिर आपसे बात करेंगे। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी होगी तो सिलेक्शन में आपको आसानी रहेगी।